नून लीग के 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली का नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज पर इज़हार एतमाद। लीगी रहनुमा ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रहनुमाई और तजुर्बे को साथ लेकर चलेंगे। तरजीहात का रोड मैप मुरतब कर लिया। नून लीग ने पंजाब की 16 रुकनी काबीना के लिए प्लान बना लिया। मलिक अहमद खान को वजीर कानून बनाए जाने का इम्कान। ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक, खलील ताहिर सिंधु भी मुख्तलिफ वजारतों के लिए मजबूत उम्मीदवार। स्पीकर के लिए मुज्तबा शुजा पाशा और डिप्टी स्पीकर के लिए शेर अली गोरचानी का नाम। एमक्यूएम के वफ़द की नून लीग की राब्ता कमेटी से मुलाकात। पहले बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम पर बात होगी, इसके बाद काबीना में शिरकत का फैसला होगा। मुत्तहिदा ने बता दिया मजीद मुशावरत का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ साहब मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा और इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। आसिफ अली जरदारी सदर वज़ीर आज़म का ताज शहबाज शरीफ के सर सजेगा। स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी और सिंध और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर लगाने का फैसला। दोनों जमातों के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। मरकज की तर्ज पर बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी मखलूत हुकूमत बनेगी। शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय। बड़ी कुर्सियों के लिए बड़ी दौड़। हयात सादिक स्पीकर के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार। ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर हुसैन दौड़ में शामिल हो गए। गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी फेवरेट। गवर्नर पंजाब के लिए जाले कमर जमान कायरा, मखदूम अहमद महमूद और नदीम अफजल चंद के सामने नाम आ गए। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाप पार्टी की हुकूमत। वज़ीर आला जियाला होगा। सीनियर वजीर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 वजीर होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी काबीना के 2 अरकान लेने का फैसला। स्पीकर मतवाला और डिप्टी स्पीकर जियाला होगा। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमात में शमूलियत का आखिरी दिन। मुंतखब अरकान के पास रात 12 बजे तक शामिल होने का वक्त। PTI के 86 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। पंजाब असम्बली के 105, KP के 85 और सिंध असम्बली के 9 अरकान ने भी शमूलियत सर्टिफिकेट और बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। NA 242 कराची की उज़ुरदारी केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान कादिर मंदोखेल के वकील ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल के अलावा तमाम पार्टीज के पास एक जैसा फॉर्म 45 है। MQM रहनुमा फॉर्म 47, 48 और 49 में जीते। शहबाज शरीफ को शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा। असद कैसर की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। PTI रहनुमा कहते हैं वजीर आजम और काबीना जाली होगी। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात पर जुडिशल कमीशन बनाएं। एक असिस्टेंट कमिश्नर भी सामने आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुआफी और मुस्ताफी होने का मुतालबा। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तहकीकात तभी हो सकती हैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। 8 फरवरी को इलेक्शन के नाम पर संगीन मजाक किया गया। रातों रात 2 खानदानों की बादशाहत कायम की गई। जो कामयाब हो गए, जिनके नोटिफिकेशन हो गए। नून लीग कह रही है कि हम में शामिल हो जाओ, RO के जरिए शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा नोटिफिकेशन कैंसिल। तो कैंसिल हो गया भाई। बकर से कैंसिल हो गया, पिंडी से कैंसिल हो गया, टोबा टेक्सिन से कैंसिल हो गया, मुल्तान से कैंसिल हो गया। अरकान असम्बली पर पार्टी छोड़ने के लिए नून लीग का दबाव। नामजद वज़ीर आला पंजाब ने बड़ा दावा कर दिया। मियां असलम इकबाल बोले फॉर्म 45 को बदलकर फॉर्म 47 जारी कर दिया गया है। ये PDM 2 आ रहा है। चोर हम पर बिठाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। PTI के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मंजूर। सेनेटर शिबली फराज की 26 फरवरी तक हिफाजती जमानत। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसल जावेद के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। पी थाना बनीगाला में दर्ज मुकदमे पर मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी।
बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में दरख्वास्त जमानत 26 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। मखलूत हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान में इंतखाबात में मदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ेकार के मुताबिक होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। 8 फरवरी के आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। रियासत यकीनी बनाने कोर्ट मार्शल हुआ, कोई शख्स ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करे, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात। वफाकी काबीना ने 5 रुकनी कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों के फैसले तक इस्लामाबाद के तीनों हलकों में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन की मुअत्तली बरकरार। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की यकीन दहानी के बाद दरख्वास्तें निपटा दी। ट्रिब्यूनल की तश्कील के बायस इस मामले पर मजीद समाअत नहीं कर सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त जुज़वी तौर पर मंजूर। अदालत ने कहा जब काउंसिल कार्रवाई शुरू कर दे तो इस्तीफा या रिटायरमेंट पर खत्म नहीं हो सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इख्तिलाफी नोट। ट्विटर समेत दीगर ऐप्स की बहाली का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन डे पर इंटरनेट सर्विस बंदिश पर वजाहत तलब कर ली। किसकी हिदायत पर इंटरनेट सर्विस बंद की, चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। वकील पीटीए बोले वज़ारत दाखिला ने हिदायत दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपने लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, किसी को भी इलेक्शन कैंपेन चलाने नहीं दी। अदालत ने सरकारी वकील से कहा आप लोगों ने बहुत अच्छा इलेक्शन कराया, पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है। डिप्टी कमिश्नर एसएसपी ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद अदालत में पेश। आपने 69 एमपीओज ऑर्डर जारी किए कि अदालती हुक्म का इल्म नहीं था। जस्टिस बाबर सत्तार का डीसी इस्लामाबाद से मकालमा। अदालती हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकता, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। इरफान नवाज मेमन का जवाब। दूसरे शोकास नोटिस में गैर मशरूत मुआफी की इस्तदा मुस्तरद। पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इरफान नवाज मेमन को बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। कराची में 200 से जायद कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीरात में नाकिस मटीरियल और मनसूबाबंदी का इंकशाफ। केएमसी ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। एसबीसीए पर इमारतों की तामीर का एनओसी जारी करते वक्त केएमसी को बाईपास करने का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक इमारतों में फायर फाइटर सिस्टम, हंगामी इखराज के दरवाजे और दीगर जरूरी इंतजाम भी नहीं। जायजा लिए बगैर इमारतों को मुकम्मल होने के सर्टिफिकेट जारी किए गए। अमीर बालाश टीपू के कत्ल केस में अहम पेशरफ। हमलावर मुजफ्फर हुसैन की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले। बेवा हलीमा बीबी और साबका बीवी परवीन ने लाश वसूल की। मुकदमे में नामजद मुलजिम तैफी बट और गोगी बट की ट्रैवल हिस्ट्री भी पुलिस ने हासिल कर ली। कराची में जिरगों के जरिए फैसले होने लगे। बिटाईबाद में यूसी चेयरमैन साबिर मक्सी के कत्ल का फैसला भी जिरगे में होने का इम्कान। पुलिस मुल्जिमान गिरफ्तार करने में नाकाम। 2 माह पहले भी बच्चों की लड़ाई पर जिरगे में सिंजरानी कबीले पर 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया था। मक्सी कबीले ने जुर्माना माफ कर दिया था। कराची पुलिस के अफसर और एहलकार मुनशियात फरोशों के सहूलतकार। जीटीवी न्यूज करप्शन की बड़ी कहानी सामने ले आया। शाह लतीफ पुलिस ने 400 किलो मुनशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुलजिमान को 80 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। मुनशियात फरोशों से 20 लाख लेकर इत्तला देने वाले एहलकार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
रमजान से पहले ही आटे का बहरान। मुल्क भर में 5000 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 हफ्ते से आटे की फराहमी बंद। गरीब दरबदर। हुकूमत साजी के मामला तय होते ही स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1094 पॉइंट्स का इजाफा। 61,559 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। मरीजों के लिए दवा के बजाय सिर्फ दुआ। निगरान सरकार ने जाते जाते भी काम दिखा दिया। अद्वियात की कीमतें अब दवा साज इदारे और डिस्ट्रीब्यूटर खुद तय करेंगे। जान बचाने वाली दवाओं की कीमतें डीरेगुलेट करने पर आवाम का शदीद रद्द अमल। हजारों दवाएं महंगी होने का खदशा।